बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है, हो सकता है कि आपके पड़ोस में ऐसा खानदान हो जो ज्यादा हकदार हो। बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी बमुश्किल नीचे रखकर फूली सांस से सोफे की तरफ लपकते हुए फातिमा से कहा, मेरे खुदाया, और कितनी बार कहेंगे? पहले कभी कोई कमी बेशी रही है जो इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार भी कैसी मजे की इफ्तारी करवाई थी, आज तक आपके दोस्त तारीफ करते हैं। फातिमा ने जिद होकर कहा। मैंने कहा, हाँ भाई, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है दोस्त अहबाब हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसी ही होगी। फातिमा ने मुझे देखे बगैर रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में उंडेलते हुए कहा, और साथ ही कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, बीफ, शवारमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे और मिल्क शेक ये सब तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने वाला है, आप जरा मदद कर देना, टाइम थोड़ा रहता है। खैर, मैंने छुरी ली और फातिमा की मुखालिफ समत बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हुआ और साथ ही हमने सहन में सजे डाइनिंग्स पे लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सब ने इफ्तारी की और खुश गप्पे करते खाना खा रहे थे। अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाना पड़े। अफजाल ने नवीद से मजाक करते हुए कहा, जिसपे सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ सब लजीज खानों की लज्जत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सब खाने से फारिग होकर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने के लिए बेसन पर गया। बेसन की नल खोली तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई, अम्मी, सब लोग तरावी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी कि ये अखलाकियात के खिलाफ है, दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपने माँ के सर पे खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला रही है, और बाकी बच्चे अपनी बड़ी बहन का सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब के मुंतजिर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। मैं ये देख के जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो नजर मुझ पे पड़ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझ पे नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है सबने, अब फिर जिद कर रही है। वो झूठ बोल रही थी। शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि इफ्तारी करते वक्त जो सब बार बार खाने की तारीफें कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब इन्होंने सुना होगा तो क्या बीती होगी इन पे। कब फातिमा ये सब देखकर मेरे पहलू में आ खड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहरिक किया और बिजली की सी तेजी से बाहर की तरफ लपका। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? फातिमा सवाल पे सवाल कर रही थी। मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ बढ़ा। वहां से हर वो चीज जो मैंने इफ्तारी में खाई थी लेके वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा खातून के आंसू मुझे नहीं भूल रहे थे। खैर, मैंने आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पे दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पे नजर पड़ते ही उसकी आबदीदा आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस दौड़ी और शोर मचाने लगी, देखो देखो देखो, जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान एक तरफ रख के सबको बारी बारी सीने से लगाया और पेशानियों पर बोसे दिए। उनकी माँ ये सब देखकर रोने लगी, जैसे इंसान का जब्त टूटा हो। मैं भी अपने आंसू न रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर फातिमा भी दीवार पर आ गई थी। ये सब देख रही थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराई
اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ بچوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کریں اور امی سے بھی کہو کہ کھانا کھا لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کے کہنے لگی کہ بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھائی آپ نے؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہیں، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون سا آ گیا۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج اور چینل پیارا اسلام جوائن نہیں کیا تو ابھی جوائن کریں تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔